दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान जियोग्राफी के अंदर अक्षांश के बारे में, यानी सामान्य परिचय चल रहा था। तो अक्षांश के बारे में मैंने अक्षांश के जो आपके कितने अक्षांश पर राजस्थान स्थित है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी अक्षांश में अगर और बात करें हम राजस्थान में, तो अक्षांश में आपको पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के ऊपर स्थित है अक्षांशों के अंदर। ठीक है, तो अगर बात करें सूर्य की किरणों की, तो अगर इस ये हो गया, मान लो आपका सूर्य है। सूर्य अगर बात करें तो कर्क रेखा पर चमकने की बात करती है। तो कर्क रेखा आपको पता है कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। ये 2 जिले आपके कौन से हैं? तो एक तो आपका डूंगरपुर और एक आपका है बांसवाड़ा। कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर से तो केवल स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। लेकिन बांसवाड़ा को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। 2 भागों में क्या करती है? विभाजित, यानी 2 भागों में बांसवाड़ा को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या करती है? आपके केवल बांसवाड़ा को स्पर्श करती है और डूंगरपुर को क्या है? 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें तो ये आपको पता है कि 23.5 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। अब कर्क रेखा से जो उत्तर में होगा उस कटिबंध को हम कहते हैं कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और जो आपके दक्षिण में होता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके बांसवाड़ा का अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, इसलिए उसको कह दिया मैं बांसवाड़ा का अधिकांश भाग है वो उष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में है? उष्ण में। ठीक है, और राजस्थान के अधिकांश भाग की बात करें तो वो शीतोष्ण कटिबंध के अधिकांश भाग। लेकिन राजस्थान को संपूर्ण देखे किस कटिबंध में है? तो आपका संपूर्ण है उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? संपूर्ण उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ये बात कर लिए। ठीक है, अब अगर बात करें सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? तो 21 जून के दिन चमकता है। कब चमकता है कर्क रेखा पर सीधा? तो 21 जून को दिन चमकता है। 21 जून के दिन बांसवाड़ा पर है वो सूर्य की किरणें लंबवत होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सीधी पड़ती है, यानी लंबी पड़ती है, इसलिए हम कह देते हैं उसको क्या होती है? लंबवत, सर्वाधिक लंबवत। और तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन सूर्य की किरणों का कहाँ होता है 21 जून के दिन है? तो वो होता है गंगानगर में। आपका कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर सर्वाधिक तिरछापन देखने को मिलता है। इस प्रकार सर्वाधिक तिरछापन कहाँ देखने को मिलता है? गंगानगर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर होगा सूर्य, यानी कर्क रेखा पर, इसलिए 21 जून को कह देते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। ठीक है, 21 जून के दिन। उसके बाद अगर हम बात करें 21 जून पे कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ। पृथ्वी के ऊपर ये हो गई आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हो गई 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये हो गई आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कर्क रेखा पे आपका सूर्य है वो 21 जून के दिन चमकता है। कब चमकता है? 21 जून के दिन। भूमध्य रेखा पे आपको चमकता है 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन। कब चमकता है? 23 सितंबर के दिन। और मकर रेखा पे आपका चमकता है 22 दिसंबर के दिन। ठीक है, 22 दिसंबर के दिन जब मकर रेखा चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। यानी अगर हम सीधा दिखे तो 21 तारीख को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी 21 जून को सीधा चमकता है। 21 जून को अगर कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी क्या होगी? रात। और 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा क्या होगा? दिन। उसी प्रकार अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चमकता है आपके 22 दिसंबर के दिन, अर्थात मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर के दिन सूर्य सीधा चमकता है। उसी दिन 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी क्या होगी? आपकी रात होगी। और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा क्या होता है? दिन होता है।
ठीक है। और भूमध्य रेखा पर बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसलिए उन 2 दिनों के अंदर पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है आपके, समान होती है। क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली भाई अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है। आगे अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार में अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार में अगर हम देखें, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार है आपका 69 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट आपका पूर्वी देशांतरों के मध्य क्या है, आपका राजस्थान स्थित है। यानी स्थिति देखें इस प्रकार राजस्थान की, ये देखो, ठीक है। ये इधर वाला देशांतर और इधर वाला, ये देशांतर हो गया आपका 69 डिग्री 30 मिनट और ये देशांतर हो गया 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। अब देशांतर की अगर बात करें, जब मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तब बताया था देशांतर का काम होता है समय निर्धारण। क्या काम होता है, समय निर्धारण। देशांतर का लालो क्या काम होता है, समय निर्धारण आपके देशांतर का काम होता है। ध्यान रखना क्या काम होता है इनका, समय निर्धारण का, ठीक है। अब देखो मैंने जब देशांतर पढ़ाया था, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर, इसके अगर हम पूर्व में जाते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ता है, क्या होता है 4 मिनट प्लस, और इसके पश्चिम में चलते हैं तो 4 मिनट समय क्या है, माइनस होता है। कैसे होता है, अगर इधर 1 डिग्री चलेंगे और इधर 1 डिग्री चलेंगे, पूर्व में अगर 1 डिग्री चलेंगे तो 4 मिनट समय बढ़ेगा, क्या होगा 4 मिनट समय बढ़ेगा। और अगर हम पश्चिम में चलेंगे 1 डिग्री तो 4 मिनट क्या समय घटेगा। ध्यान रखना 4 मिनट समय क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको इधर भारत में अगर बात करें तो 82.5 डिग्री समय निर्धारण किया गया। कितना निर्धारण किया गया, 82.5। मैंने बताया भाई पूर्व में अगर चलते हैं तो 1 डिग्री पर कितना समय बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 4 मिनट। हमें कितना चलना है, 82.5। 82.5 चलेंगे तो देख लो, गुणा कर लो 4 को, ये हो जाते हैं आपको लगभग 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 रो 1 9 और 8 चौके 32, 300 लगभग 330 मिनट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, लगभग 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे। कितने हो जाते हैं, 5.5 घंटे। तो इस प्रकार कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा से लेकर हमारे जो भारत का समय 82.5 डिग्री पर, लंदन से हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है। 82.5 डिग्री के ऊपर, ये मैंने बात पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बात, तो आपको घटाना है। अब इनका समय देखना है भाई, पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु में कितना अंतर है। तो हम स्थानीय समय की बात करें, ऐसा नहीं है भी पूर्व में 4 बज रहे हैं तो इधर 5.5 घंटा का या लगभग 36 मिनट का अंतर है तो 6:36 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपके जो सूर्य है उसका समय क्या है, आगे पीछे हो सकता है। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको घटाना है 69 डिग्री 30 मिनट। तो अगर घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, इधर से 1 डिग्री लेंगे तो मिनट होगी 60 मिनट हुए, कितने हुए, 77 हुए। 7 में 0 गए 7 और ये बच गए आपके कितने, 4 पॉइंट। इधर फिर 77 बच गए, इधर कितना रह गया, 8 डिग्री 47 मिनट का क्या हो जाता है आपके देशांतरीय विस्तार है। कितना विस्तार है, देशांतरीय 8 डिग्री 47 मिनट का है। तो पहले आप 8 डिग्री को किससे कर दो, 4 से। क्यों करना है 4 से, क्योंकि इनका विस्तार कितना है, 8 डिग्री। तब हमें इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के मध्य का देशांतरीय विस्तार पता चल जाएगा और समय का अंतर पता चल जाएगा। तभी मैंने कहा था भी अगर इधर चलते हैं ना 1 डिग्री तो 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम में चलते हैं ना तो 4 मिनट समय क्या है, घटता है। देशांतर पढ़ाया मैंने, वहां जाकर आप देख लो, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी डिटेल में कम बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा यहाँ पर बात करने वाला नहीं हूँ। तो 8 चौके 32 मिनट आपके यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद आ गए आपके 47 मिनट।
तो 47 मिनट है, इसलिए हमको यहाँ पर 4 सेकंड से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने आ गए, 7 चौके 28, 2 और 4 चौके 16 और 2 18, 188 आ गए। कितने आ गए, 188। तो लगभग कितने हो गए, 2 और 3 मिनट, कितने हो गए, 3 मिनट, यानी लगभग यहाँ पे 35 मिनट का, या कुछ जगह कह सकते हैं हमें 36 मिनट। ये आपके हो गए 8 सेकंड, 3 मिनट 8 सेकंड, यानी 35 मिनट 8 सेकंड, या कह सकते हैं हम लगभग 36 मिनट का क्या आता है आपके अंतर आता है। अगर यहाँ पे सूर्य सुबह 6 PM पर उदय हो रहा है, सूर्य क्या हो रहा है, 6 PM पर उदय हो रहा है, सूर्योदय, तो यहाँ पर सूर्य कब दिखेगा आपको पता ही होगा, 6:36 पे सूर्य दिखाई देगा जैसलमेर के अंदर। समझ में आई बात। तो सूर्य आपको पता है पूर्व से उदय होता है, ये तो यहाँ पे आपका धौलपुर, क्या है, धौलपुर, कौन सा क्षेत्र आता है, धौलपुर। तो सर्वप्रथम आपकी सूर्य अगर धौलपुर में दिख रहा है ना, तो उसके बाद यहां तक आएगा धौलपुर से, तो 36 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 36 मिनट का। और जैसलमेर में आपको दिखेगा 6:36 के ऊपर दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त एक ही जगह होगा, ध्यान रखना। तो वो होता है आपके धौलपुर के अंदर। कहाँ होता है, धौलपुर के अंदर। और अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, सबके अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त, तो वो होता है आपके जैसलमेर में। कहाँ होता है, जैसलमेर के अंदर, ध्यान रखना, कहाँ होता है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और किरणें अक्षांश के अंदर बात की थी सूर्य की हमने, सबसे लंबवत किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, गंगानगर के अंदर पड़ती है। तो ये था हमारा देशांतरीय विस्तार। आगे हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे सीमा के बारे में, यानी सीमा का विस्तार के बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो आज मैं थोड़ी सी सीमा के बारे में सामान्य आपको जानकारी देता हूँ, बाकी तो हम कल पढ़ेंगे। तो सीमा विस्तार की बात करें तो राजस्थान की आपको पता ही है कि स्थलीय सीमा ही है, जलीय सीमा तो है नहीं। तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो वह है आपकी 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। ये आपकी दो प्रकार की है, एक है अंतरराष्ट्रीय, कैसी है, एक अंतरराष्ट्रीय और एक आपकी अंतरराज्य, ध्यान रखना, कैसी है, अंतरराज्य। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है आपके पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, राजस्थान की, पाकिस्तान के साथ। और वो कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखना, कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल भारत के साथ इस बार सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की भारत के साथ, वो भी कौन सी की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सीमा की बात करें भारत के साथ तो वो लगती है आपकी 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर लगती है। अब अगर हम बात करें इस जो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। अब इस रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करें तो इसका निर्धारण, आपके निर्धारण अगर देखें तो इसका निर्धारण है वो आपके 14 से लेकर 17 अगस्त के मध्य, कब से, 14 से 17 अगस्त के मध्य 1947 में किया गया था। कब किया गया था, 14 से 17 अगस्त 1947 के मध्य आपका किया गया था। ठीक है, इस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष, किस आयोग के अध्यक्ष, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन भाई बताओ, सर रेडक्लिफ महोदय। कौन थे, सर रेडक्लिफ महोदय, ध्यान रखना, कौन थे, सर रेडक्लिफ महोदय। और इसके सचिव थे उस समय सीमा आयोग के वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन, ध्यान रखना, कौन थे, वीपी मेनन इसके सचिव थे। और इनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया, इसलिए इसको क्या कह दिया भाई, रेड क्लिफ रेखा, जो कितनी है, राजस्थान के साथ है 1070 किलोमीटर। और पाकिस्तान के दो प्रांत है जो हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं, एक है सिंध प्रांत और एक आपके पंजाब प्रांत। ठीक है, ये हो गई हमारी थोड़ी सी सीमा के बारे में बात, बाकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लास हमारी कल होगी।